नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज इस नए साल में एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं हम एआई की। इस साल एआई करेगा धमाल। याद कीजिए, जब 2024 की शुरुआत हो रही थी तो एआई ने सच में तहलका मचा दिया था। चैट जीपीटी की चर्चा इतनी ज़्यादा हुई कि सब जगह बात आ गई, नौकरियां चली जाएंगी, ये होगा वो होगा और एआई से पता नहीं क्या हो जाएगा। अब उस बात को पूरा एक साल हो चुका है। तो 2024 में नो डाउट एआई ने अपनी एक जगह बनाई हमारे जीवन में। कुछ चीज़ें अभी हम अपने स्मार्टफोन वगैरह पे देखते हैं, लेकिन वो शायद एक झलक भर है। बड़े बड़े एक्सपर्ट अब कह रहे हैं कि 2025 में एआई इतना कमाल करेगा कि हम इसे ईयर ऑफ एआई कह सकते हैं, जहां पर वो बहुत बड़े कहना चाहिए स्वरूप में हमारे सामने आएगा। तो कितना इम्पैक्ट करेगा हमारे जीवन पर, इस एआई से हमारा जीवन कितना बदलेगा। अगर हम एक प्रोफेशनल हैं या कोई नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पर एआई का क्या मतलब है। या अगर हम एक कंज्यूमर हैं तो फिर हमारे लिए एआई का क्या मतलब है। कि हम एक छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे लिए एआई का क्या मतलब है। या फिर मेडिकल की फील्ड में, मतलब इसका कोई छोर नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं वहाँ पर अब एआई की एंट्री हो गई है, लेकिन आपके कितने काम आने वाला है और कैसे काम आने वाला है, और इसमें आपकी दक्षता, मतलब क्या आप इसे जानते हैं या इसे ना जानने से कहीं आप पिछड़ तो नहीं जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल उठेगा। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग होगी ये चर्चा, ध्यान से सुनिएगा। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कोरोवर और एआई और भारत जीपीटी के सीनियर वीपी सिद्धार्थ धर साहब, वेलटेक के वीपी दीपक सिंघल और एआई एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति नारंग। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो धर साहब, आपसे ही हम शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा कि 2024 में जब एंट्री कर रहे थे तो एआई से पहचान होना शुरू हुई थी लोगों की, और साल भर वो अलग अलग तरीके से लोगों के मन मस्तिष्क पे छाया रहा। अब हम 2025 में आ रहे हैं। इस एक साल की यात्रा का जिक्र करें एआई की तो कैसी रही, कहाँ से, मतलब देखिए, क्या चैट जीपीटी वो एक पहली चीज़ थी जहाँ से लोगों ने समझना शुरू किया कि कुछ भी टाइप करो तो बढ़िया सा एक लेटर लिख के आ जाएगा, कहानी लिख के आ जाएगी, बहुत कुछ, वहाँ से बात कितनी आगे बढ़ी है। हेलो, चलिए तो हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर शायद हमारे मेहमानों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पाई है, दोबारा उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हम जिक्र कर रहे थे एआई का, कि एआई से आपकी और हमारी ज़िंदगी आखिर कितनी बदली है। अभी हमारे सामने हम अक्सर सुन रहे हैं कि गूगल ने एआई का ये वर्जन लॉन्च किया, चैट जीपीटी ने वो लॉन्च किया, जहाँ पर हम एक लैंग्वेज मॉडल के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन क्या एआई सिर्फ इतना है? फ़ोन्स में इंटीग्रेशन आने लग गया एआई का, जहाँ आप थोड़ा फ़ोन में फ़ोटो वीडियो उनको थोड़ा आप इंटीग्रेट कर पाते हैं, उनमें थोड़े से चेंजेस कर पाते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्या एआई की सीमा सिर्फ इतनी ही है या बात इससे थोड़ी आगे बढ़ गई है, ये देखने वाली बात है। क्यों एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं इस साल की 2025 जो है वो एआई का साल होने वाला है और ये बड़े पैमाने पर आपके हमारे जीवन में छाएगा। तो चलिए अपने मेहमानों से चर्चा शुरू करता हूँ। धर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? चलिए स्वाति के पास मैं जाता हूं। स्वाति, चूंकि आप एक एआई एक्सपर्ट हैं, आप मुझे ये बताइए कि एक साल की जो पूरी जर्नी रही है, जहां पर हम एआई से इंट्रोड्यूस होते हैं और एआई से इंट्रोड्यूस होने के बाद एक साल का सफर हमने तय कर लिया, क्या वहां से वहां तक के सफर में हमने पाया है अब तक एआई को, में क्या बड़ी चीजें हुई हैं? जैसे लेटेस्ट अभी चैट जीपीटी में एक नया उन्होंने फीचर डाला था जिसमें वो इमेज जनरेट करते हैं। अभी वही उन्होंने जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा इंस्टाग्राम और थ्रेड्स और व्हाट्सएप पर भी एक नया मेटा एआई आया है, वो इसी साल का फीचर है। जिसके बाद हमारे पास एक इमेज जनरेशन का नया वे आ गया है। इससे पहले क्या होता था कि दे यूज्ड टू टेल कि हमारे को किस तरह से लैंग्वेज में डिफरेंट तरीके से हम लोगों को वो दिए जाते हैं कि अगर मैं उससे बोलूँगी एक लेटर लिख दो या एक पेपर लिख दो या एक रिसर्च के बारे में कोई एक रिव्यू लिख दो, तो वो ये सब करते थे अभी तक। अब हम अगर उससे बोलते हैं कि सपोज मैं देखना चाहती हूँ कि कोई एक सेलिब्रिटी उड़ रहा है, तो वो वैसा भी बना कर दे देंगे मुझे। तो ये रीसेंट डेवलपमेंट है जो कि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इसमें, क्योंकि वो हमारी लाइफ में आकर हमारी ही
जो चीजों को समझ रहा है और उसके अकॉर्डिंग एक जनरेटिव इमेज जनरेट कर रहा है, विच इज अ वेरी बिग थिंग विच इज कमिंग अप इन 2020। लाइक इस ईयर में वो नया जो अपडेट आया है, दैट्स अ बिग थिंग। दीपक, तो जैसा मैंने कहा चैट जीपीटी अब मतलब वो पर्याय बन गया एआई का, एक सिनोनिम बन गया कि एआई मतलब चैट जीपीटी, लेकिन अब तो संभावनाएं उससे बहुत आगे हैं। चैट जीपीटी ऑफकोर्स एक चीज़ है, लेकिन ठीक है आपने कुछ लिखवा लिया, कुछ बना लिया, लेकिन क्या सिर्फ एआई इतना है? इसका विस्तार तो जितना हम जानते हैं कि शायद इतना बड़ा है कि हम उसको किस चीज़ में, कोई भी फील्ड ले लीजिए, चाहे मेडिकल ले लीजिए, चाहे एंटरप्राइज में किसी भी तरह के एंटरप्राइज ले लीजिए, सबको है। तो मैं उस लेवल पे जानना चाहता हूं कि वहां एआई की दुनिया में पीछे क्या हो रहा है जिसे हमें जानना जरूरी है। तो जैसा कि अभी हाँ जी, बोलिए दीपक। एक जो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि अभी तक हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, हम लोग जिसको बोलते हैं एलएलएम्स, वो हम लोग यूज करते थे कंटेंट क्रिएट करने के लिए, जैसे कि टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं या इमेज क्रिएट कर रहे हैं या वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। बट नाउ अब जो नेक्स्ट वेव है वो हम लोग उसको कहते हैं एजेंटिक सॉल्यूशंस, जिसको कि एजेंट्स हम लोग क्या, उसमें बोलते हैं कि आपने कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स बना दिए जो कि एजेंट की तरह काम करेंगे। एजेंट की तरह मतलब कि जैसे कि अगर मेरे को एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनानी है, तो मैं एक जो कि अपने आप से एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि अपने आप से सारा का सारा प्रोजेक्ट की कोडिंग करता है, तो मैं एक एजेंट्स बना दूंगा जिसमें कि एक एजेंट होगा वो कोडिंग करेगा, उसका कोड अपने आप से एक टेस्टर के पास जाएगा, वो टेस्टर अपनी उस वाले की टेस्टिंग करेगा और फिर से, तो बेसिकली हम पूरा के पूरे सिस्टम को हमसे कहते हैं सिमुलेट करेगा विद द रियल लाइफ सिनेरियोस। तो मेरा ये बोलना है कि नेक्स्ट ईयर में एजेंट्स हैं जिसको हम लोग एजेंटिक सॉल्यूशन कहते हैं, वो है नेक्स्ट जो कि तो दीपक, आप ये कह रहे हैं कि जिस चीज को लेकर डर दिखाया जाता था एआई को लेकर कि लोगों की नौकरियों पे एक बड़ा इम्पैक्ट करेगा, मतलब आपने जो एग्जांपल दिया है, कोडर का एग्जांपल दिया आपने, उसमें कोडर भी बता दिया आपने, उसमें टेस्टर भी बता दिया, और एक पूरा आपने कहा है कि इकोसिस्टम ही तैयार हो जाएगा, मतलब जो 3-4 लोग मिलकर कुछ किया करते थे उसकी जगह अब एआई ले लेगा। तो मैं जो सबसे बड़ा सवाल उठता था एआई को लेकर जॉब्स के ऊपर कि खतरा है, तो फिर आपकी बात से तो लग रहा है कि हाँ ये तो खतरा है। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि देखिए, इसको मैं ऑप्टिमाइजेशन बोलता हूँ, इसको मैं ऑटोमेशन बोलता हूँ। तो हमारे इंडस्ट्री के अंदर और पिछले 20 साल से हम लोग ऑटोमेशन करते रहते हैं हमेशा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑटोमेशन नहीं हो रहा। अभी बस ये एक और माध्यम आ गया है ऑटोमेशन करने के लिए। जैसे कि अपन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लेते हैं, राइट? पहले एक बिल्डिंग बनाने के लिए कितना टाइम लगता था, अब इतनी सारी मशीनें आ गई हैं, तो क्या आप बोलोगे उससे जॉब लॉस हुआ है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में? ऑफकोर्स एक तरह से सोचा जाए तो जॉब लॉस हुआ है, बट इसको हम लोग बोलते हैं कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बहुत जल्दी जल्दी बना पा रहे हैं, जिससे कि हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो पा रहे हैं। तो नजरिया है आपका, अगर हम तो आज अगले 20 साल में लाइक मार्स पे जाना है तो हमें कुछ और बड़े बड़े काम करने होंगे, राइट? हम लोग वही चीज तो नहीं कर सकते हमेशा। और लाइक एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जैसे कि आज से जब मैं बड़ा हो रहा था 20-25 साल पहले जब कंप्यूटर्स आए थे, तो मेरे को खुद याद है कि सारी बैंकों में स्ट्राइक्स हो रही थी, सारे एम्प्लॉयज बोल रहे थे कि बैंक कंप्यूटर्स को नहीं लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। अब उससे बोला जाए कि जॉब प्रोडक्टिविटी, जॉब लॉस हुए या नहीं हुए वो आपका नजरिया है, बट सोचिए कि अगर आज कंप्यूटर्स नहीं होते तो क्या यूपीआई आया होता? वो कभी नहीं आ सकता था। तो ये नजरिया है मेरा, ये बोलना है कि जॉब लॉस होंगे या नहीं होंगे, बट हम लोग कुछ बहुत बड़ा काम कर पाएंगे बिकॉज ऑफ इट। दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है स्वाति, अगर अब थोड़ा और आगे बढ़ें तो हमारी लाइफ में दोनों तरफ, एक तरफ हम बात करें, इस पूरी बातचीत को दो टुकड़े में तोड़ दें, एक तरफ एंटरप्राइज है जहां पर एआई का इस्तेमाल है, और एक तरफ एक आम व्यक्ति है जो एज अ कंज्यूमर यूज़ कर रहा है या एनी यूज़ केस यूज़ कर सकता है। तो वहाँ पर क्या बदलाव हुए? अगर मैं एंटरप्राइज लेवल पे बात करूँ, एक यूज़ केस किया, दीपक ने बताया कि भाई कोडिंग के लिए एक इकोसिस्टम बन रहा है जहाँ सॉफ्टवेयर कंपनियाँ एक कोडर रखती हैं, एक टेस्टर होता है, तो उसमें आपने एक सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम बना दिया। हाँ ठीक है, वो जॉब वाली बात एक अपना अलग सवाल है, लेकिन बाकी की दुनिया की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इन मेडिकल वर्ल्ड की बात करूं तो वहां पर अभी तक एआई के क्या यूज़ केस डेवलप हुए हैं? अगर मैं बात करूं लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन, वहां एआई किस तरीके से काम आ रहा है और वहां उसने क्या बदलाव किए हैं? क्या उसके एग्जाम्पल अब हमें मिलने लगे हैं?
मैं बात करूं अगर, तो देखिए दो तरह के एआई होते हैं। एक होता है स्ट्रांग एआई जो कि कम्प्लीटली सिस्टम अपने आप हैंडल करता है, और एक होता है वीक एआई जो कि हैंडल्ड बाय द ह्यूमन बीइंग, लेकिन लेटर ऑन उसको कोई एक पर्टिकुलर चीज, जैसे अभी सर ने जैसे एलएलएम्स की बात करी, तो एलएलएम में क्या होता है कि हम सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो एआई सिर्फ लैंग्वेज ही जनरेट कर रहा है। अगर हम इमेज जनरेशन की बात कर रहे थे इससे पहले, तो वहां पे सिर्फ एआई इमेज ही जनरेट कर रहा था। यहाँ हम सीरी, एलेक्सा, इन सब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ वो वॉइस पे फोकस कर रहा है। इसी तरह से वो अलग अलग एक एक ऐप लेकर फोकस होता है। कोई एक पर्टिकुलर जो पूरा एआई डेवलप कर सके, जो पूरा सिस्टम हैंडल कर सके, उसे कहते हैं स्ट्रांग एआई। तो अब वो स्ट्रांग एआई जब मार्केट में आएगा तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आएगा, क्योंकि अब हम वीक एआई से स्ट्रांग एआई की तरफ जा रहे हैं। जो आपने अभी मुझसे क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में आपको ये जो पूरा सिस्टम है ये संभालने के लिए अगर हमारा एआई हमें रिप्लेस कर रहा है, ऑटोमेशन आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा। हमारी कोई जॉब लॉस इस तरह से नहीं हो रही है। हर चीज की एक पॉइंट होता है कि अगर कोई एक जॉब जा रहा है तो उसी के बदले में एआई डेवलप करने वाले लोग भी चाहिए। By 2038 expected है कि there would be a big increase in the industry where development of AI वाले बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी। तो टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, लेकिन अगर हम देखें कि हाँ, अगर हम कंटेंट राइटर्स की बात करें तो यस, उनकी जॉब ऑब्वियसली ऑटोमेट हो रही है। इट्स नॉट अबाउट कि हाँ वो जॉब जा रही है, बट यस कहीं ना कहीं वो काम एआई कर रहा है। और ये सिक्योरिटी से रिलेटेड कैसे है, जैसे हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो अगर हम देखें, हम जब टेस्टिंग कर रहे होते हैं किसी एक कोड की, और उसके बाद क्योंकि ह्यूमन एरर जो मशीन एरर के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर ज्यादा होती है, तो मशीन एरर कम है, इसी वजह से टेस्टिंग बेटर होगी। कोड के अंदर जो वल्नरेबिलिटीज आती हैं वो कम होंगी, तो डेफिनेटली वो एक स्टेप ऊपर ही होगा हमसे। और अगर हम बात करें कि इसका जो एनक्रिप्शन कोड्स हम बनाते हैं, जैसे कि आपने बहुत बार सबने, जैसे एक लेमैन की बात करें कि वो जब अपनी जैसे अपने बैंक की ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो उसकी बैंक की ट्रांजैक्शन का जो कोड पीछे डेवलप्ड है, अगर वो एक मशीन के थ्रू डेवलप्ड है तो वो एक बेटर कोड डेवलप्ड होगा। तो इस वजह से इसे ऑटोमेट करना कहीं ना कहीं जरूरी है, और वो हमारी साइबर सिक्योरिटी और इन सब जो प्रॉब्लम्स हमारे आसपास बिकॉज ऑफ ये फ्रॉड्स आते हैं, साइबर फ्रॉड्स आते हैं, वो भी कम होंगे इसकी वजह से। ठीक है, ये आपसे और यूज केस हम समझेंगे। सिद्धार्थ धर साहब जुड़ गए हैं जो कि खुद एक एआई बेस्ड कंपनी चलाते हैं। सिद्धार्थ साहब, तो जो हमारी मुख्य आज की चर्चा ये है कि बहुत सारे एक्सपर्ट जो कह रहे हैं कि ये जो 2025 है ना, ये पूरा एआई ईयर होने वाला है। मतलब 2024 में हमने एआई को आते हुए देखा, एक हद तक एस्टैब्लिश होते हुए देखा, लेकिन 2025 विल बी द ईयर ऑफ एआई। आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह की चीजें हम यहाँ होते हुए देखेंगे? शायद हमें भी इस सिस्टम में एआई की जरूरत है, क्योंकि संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट सिद्धार्थ के साथ लिंक नहीं हो पा रहा है, दीपक के साथ सिग्नल पुअर है, और स्वाति से ही थोड़ी बहुत बातचीत हमारी हो पा रही। तो स्टिल हमें तो अपनी रेगुलर टेक्नोलॉजी पे भी ज्यादा काम करने की जरूरत है, राइट? अब शायद सिद्धार्थ दिख रहे। सिद्धार्थ, आप मुझे सुन पा रहे? स्टिल नॉट, राइट। दीपक, मैं आपके पास आ रहा हूं। तो अब चूंकि हमने कहा है कि ये ईयर एक एआई बेस्ड ईयर होने वाला है, एज एन कंज्यूमर, एज एआई यूजर, मुझे क्या सामने से पता चलेगा कि एआई की वजह से मेरी चीज़ें बदल रही हैं? मेरे एंड पे बस वो चैट जीपीटी या इस तरह की चीज़ें ही रहेंगी, वो फोटो ऑप्टिमाइजेशन टूल ही रहेंगे जो मैं यूज़ करूँगा। थोड़े बहुत चीज़ें हो सकती हैं कि आप वो जो कमांड, वॉइस कमांड वाली चीज़ें हैं वो थोड़ी बेहतर हो जाए। एज ए कंज्यूमर मुझे क्या दिखेगा? क्योंकि देखिए, एआई ने बहुत सारा काम किया जो हो सकता है पर्दे के पीछे हुआ, मैं एंड प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँगा, लेकिन एज एन कंज्यूमर एआई से मेरी लाइफ में क्या बदलेगा? वो कौन सी नई चीजें हैं जो मुझे इस्तेमाल करने को मिलेंगी जिसमें एआई होगा? मैं इतना ही बोलूंगा, एआई जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है, ऐसे ये भी इवॉल्व करेगी। अभी भी एआई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिसे हम लोग कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक सॉल्यूशन बोलता है, कि जो भी सॉल्यूशन है इसको हम लोग ह्यूमन इन द लूप बोलते हैं, राइट? कि कोई ना कोई हमको ह्यूमन
को बीच में लाना पड़ता है उसको वेरीफाई करने के लिए कि इसने जो भी बनाया है या ये जो भी कुछ बोल रहा है, क्या ये सच है? तो एज़ अ कंज्यूमर तो मेरी बेटी है, वो भी एआई यूज़ करती है। मतलब चैट जीपीटी मेरे से पहले वो यूज़ करने लगी थी अपना होमवर्क करने के लिए। सो कंज्यूमर की तरह से तो मैं यही बोलूँगा कि अ, यही सब यूज़ होते रहेंगे, ऑटोमेटिक सॉल्यूशन आएँगे, दुनिया आवाज़ से बोलेगी और उससे अपने आप से कोई-कोई टास्क हो जाएँगे और so it will be a slow process, it will take time, but हम लोगों को एक राइट माइंडसेट होना चाहिए कि एआई हम सबके अच्छे के लिए है। हाँ, जिस दिन एआई का अपना कॉन्शियसनेस डेवलप होने लगेगा, उस दिन हमारे को कंसर्न होना चाहिए। तब तक एआई एक बस एक टूल है और कुछ भी नहीं है। जैसे कि आज कैलकुलेटर एक टूल है, एक्सेल एक टूल है, ऐसे ही एआई एक टूल जो हमारी हेल्प करने नहीं के लिए। तो फिर स्वाति एक बात बताइए कि काफ़ी बड़े लोग चाहे इलॉन मस्क हो जो अपना एक एआई डेवलप कर रहे हैं, इनफैक्ट कर लिया है, या और भी कई लोग जो बड़े लोग हैं, वहाँ पे दुनिया बटी हुई है। बार बार एक रिस्पॉन्सिबल एआई की बात। चलिए सिद्धार्थ साहब मुझे लग रहा है फाइनली जुड़ गए। सिद्धार्थ, कैन यू हियर मी? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। मेरे पास रेगुलर आवाज आ रही है, शायद कुछ कनेक्टिविटी का इशू है। कोई बात नहीं। चलिए, तो आप मुझे बताइए, सिंस तो आप तो एआई पे सीधा काम ही कर रहे हैं, आपकी कंपनी काफ़ी एआई यूज़ केस कर भी रही है, इस्तेमाल भी कर रही है, बना रही है। मैं ये जानना चाह रहा था एक बिल्कुल लेमेन की तरह कि एक साल में हमने एआई पे कितना रास्ता तय किया और इस साल हमें क्या नया दिखने वाला है, हम कितना आगे बढ़ गए एआई को लेकर, क्योंकि कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दिस विल बी द ईयर 2025 एआई ईयर होने जा रहा है। ठीक है। सो 2024 में हमने एआई को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया, कंपनीज ने इसको रिकग्नाइज करना स्टार्ट किया। अब 2025 के अंदर वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम लोग इसको कस्टमाइज करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। जहां पे कब राइट चलिए, सिद्धार्थ के साथ फिर एक बार हमारा संपर्क टूटा। हम एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं इनफैक्ट यहाँ से, एंड ट्राई टू पुट कि भाई हमारे इस टेक्नोलॉजी वाले शो में टेक्नोलॉजी की चीज़ें सही हो, हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हो, हम सारे गेस्ट को दोबारा रिकनेक्ट करते हैं और आपसे दोबारा तुरंत मिलते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। इस साल एआई करेगा धमाल, तो बात हो रही है एआई की। काफ़ी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस साल हमने 2024 में एआई को आते देखा, उसको समझा हमने कि एआई क्या है और वो किस तरह का कमाल करेगा। ऑलमोस्ट कई लोगों को लगा कि ये तो जादू कर देने वाली जैसी चीज़ हो रही है, अब तक की सारी चीज़ों को अलग बिठाएगा। टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी है। अब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो 2025 है वो ईयर ऑफ एआई होगा, यानी आपको एक से एक चीज़ें एआई के लेवल पे देखने को मिलेगी। राइट, तो हमारे सभी मेहमानों से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कनेक्ट करें। सिद्धार्थ, आई होप आप सुन पा रहे हैं मुझे। कैसे क्या अलग होता हुआ देखेंगे अब हम? आपने कहा कि अब हम इसके यूज़ केस देखना शुरू करेंगे, तो अगर हम समझा पाएं लोगों को कि वो क्या होगा जो हम देख पाएंगे इस साल 2025 में। चलिए कोई बात नहीं, फाइनली टेक्नोलॉजी आज हमारे फेवर में नहीं है, हम बात नहीं कर पा रहे। दीपक, आप इस सवाल का कुछ जवाब देना चाहेंगे? दीपक, आपसे सवाल है। हाँ, बताइए क्या सवाल है? हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ कि अब किस तरह के यूज केसेस हम देखेंगे, मतलब थोड़ा ऐसा जो आम आदमी के समझ में आए। आम आदमी की समझ में तो बस यही है कि फेक वीडियोस से बच के रहिए। बहुत ही इजी हो गया है फेक वीडियोस बनाना और बिल्कुल कुछ भी चीज़ पे भरोसा मत करिए, जो भी आप वीडियोस देख रहे मेरा हैं। जब दीपक तक एक आप सवाल है अपनी कि क्या मतलब एआई इज समथिंग लाइक जिसका जितना फायदा है उतना नुकसान भी है, क्योंकि जैसा मैंने जिक्र किया इलॉन मस्क या और भी कई लोग रिस्पॉन्सिबल एआई की बात करते हैं। वो एक एआई को खराब बता रहे हैं, दूसरे एआई को अच्छा। इनफैक्ट उन्होंने चैट जीपीटी पे सवाल उठा दिया था कि नहीं ये खतरनाक है और मैं जो एआई लेके आऊंगा वो एक रिस्पॉन्सिबल एआई होगा। ये विरोधाभास क्यों है? तो क्योंकि एआई को आप एक इंसान समझिए, राइट? अब इंसान को हम जैसे ट्रेन करेंगे, एक बच्चा है उसको जिस एनवायरनमेंट में ट्रेन किया जाता है, उसको गलत चीजें सिखाई जाएंगी तो वो गलत सीखेगा। अच्छी चीज सिखाई जाएंगी, उसको बोला जाएगा बेटा ये गलत है, तो वो गलत सीखता है। तो इसीलिए हम लोग जब एआई बनाते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली सारा का सारा डेटा लेके उसको दे देते हैं और उसको हम ट्रेन कर देते हैं। रिस्पॉन्सिबल एआई में ये होता है कि हम उसको ट्रेन करते हैं,
बट साथ में हम उसको ये बताते भी हैं कि भाई ये चीजें गलत हैं, ये चीजें अगर कोई तुमसे पूछे तुम्हें आंसर नहीं बताना है। जैसे कि हम अपने एक बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा ये गलत चीजें हैं, ये सही चीजें हैं, तो उसी को हम लोग रेस्पॉन्सिबल एआई बोलते हैं कि हम अपने मॉडल को सिखाएं क्या गलत है क्या सही है। ठीक है। स्वाति, मुझे बताइए कि अब अगर मान लीजिए अलग अलग लोग हैं, जो लोग इस समय पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो ठीक है, वो तो अपनी स्ट्रीम शुरू से चुने और एआई में जाएं, लेकिन जो लोग मिड ऑफ द कैरियर हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ में एआई को सीखने का कितने चांसेस हैं? कैसा यूज़ केस उनके लिए बनेगा? क्या आप कोई भी व्यक्ति नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड होते हुए भी एआई की उतनी चीज़ें अपने लेवल पे सीख सकता है जो उसको उसके कैरियर में थोड़ी सी एज दे? देखिए, एआई के बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं, जैसे छोटे छोटे ऐप्स हम बनाते हैं। तो अगर कोई अपने ही, जैसे एक डिज़ाइनर है, वो अपने एआई को डिज़ाइनिंग सिखा सकता है, जिसके बाद वो उसको डिज़ाइन करके दे सकता है। सिमिलरली अगर एक टीचर है, वो उसे टीचिंग के एबिलिटीज सिखा सकती है, जिससे कि वो उसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बता सकता है टीचिंग के। एआई हमें क्या करके दे सकता है एट द बैकग्राउंड, जैसे वो हमारे लिए अच्छा सर्च एल्गोरिथम अच्छा सर्च करके दे सकता है। हमें शायद वो सही कीवर्ड्स नहीं पता होते, हम जब एआई को कुछ बताएंगे वो हमें सही कीवर्ड्स, सही टैगलाइंस बता सकता है, जिसके थ्रू हम जिसके थ्रू वो ही सर्च करके हमें सही परफेक्ट आंसर दे सकता है। और अगर हम बात करें, जैसे अगर सपोज एक छोटे से एक हाउसवाइफ की बात करें या एक स्टूडेंट की बात करें, वो इस एआई को अलग अलग तरीके से अपने तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। जैसे अभी सर ने बताया, दीपक सर अभी एक कोट कर रहे थे कि एआई एक बच्चे की तरह है, आप बच्चे को जिस तरीके से ट्रेन करेंगे वो वैसा ही आपको रिस्पांस देगा। तो आप अपने बच्चे को किस तरीके से, आप अपने फोन को किस तरीके से सेटिंग्स देते हो, आपके फोन की सेटिंग मेरे फोन की सेटिंग से अलग होंगी, शायद सर के फोन की सेटिंग्स बिल्कुल अलग होंगी। तो इसी तरह से हम अपने एआई को किस तरीके से ट्रेन करते हैं, वो उसी तरह से हमें रेस्पॉन्ड बैक करेगा। अगर मैं उसको ट्रेनिंग देती हूँ सही चीज की, तो वो उसी तरह से। एआई बेसिकली है क्या, आर्टिफिशियली हम ह्यूमन इंटेलिजेंस एक मशीन में डाल रहे हैं। अगर मैं एक मशीन में ह्यूमन इंटेलिजेंस डालूंगी तो वो ह्यूमन के तरीके से ही सीखेगा। इसी तरह हम क्यों बोल रहे हैं 2025 को एआई का ईयर, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस 4 या 5 साल की हो चुकी है, क्योंकि हम पीछे से उसको इतने टाइम से सिखा रहे हैं। तो अब वो नए तरीके से किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है, इस साल वो क्या रिएक्शंस आएंगे जो हमने उन्हें सिखाया है। तो दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली थिंकिंग कि अब हमें क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है, क्योंकि ये एक टाइम है जहां हमारे सिखाए हुए चीजों को आगे से रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर एआई का क्या आने वाला है वो मिलने वाला है। तो दिस इज आवर रिजल्ट टाइम, आई वुड से। अभी तक हम थे पीछे मेकिंग टाइम पर, जहां हम उसे सिखा रहे थे। अब जब बच्चे को पेपर देने भेजते हैं तो उसके बाद वो क्या रिजल्ट देता है, अब ये टाइम आ गया है। तो इसीलिए इस साल को एआई का साल कहा जा रहा है। अच्छा, एक सवाल मैं दीपक आपसे पूछ रहा हूं कि जैसे सर्च के मामले में तो गूगल जो आया तो उसने कभी किसी को मतलब हम सिर्फ गूगल को ही जानते हैं अगर हमें कुछ भी सर्च करना हो, जबकि इंटरनेट को सर्च करते करते हम 2 दशक से ज़्यादा का समय बिता चुके हैं। एआई का भी कुछ मामला ऐसा ही होगा कि क्या सिर्फ एक चैट जीपीटी उसको कमांड कर जाएगी, या गूगल ने अपना कोई एआई, या ये बहुत वर्सेटाइल है? आप देखेंगे कि हर कोई, हालांकि हिंदुस्तान में भी अपना ओला अपना एआई कर रहा है, इलॉन मस्क अपना एआई कर रहे हैं, और भी बहुत सारी कंपनी, ये ज़्यादा मैं कहूँ डेमोक्रेटिक होगा? मैं इतना बोलना चाहूंगा कि अभी तो ये शुरुआत है, और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि 2025 एआई का साल होगा। एआई बढ़ता रहेगा। 2025 में हम लोग कुछ अचीव करेंगे, फिर 2026 में हम कुछ और बड़ा अचीव करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि 2025 में कुछ बहुत एकदम से, जो एक्चुअल में बड़ा होने वाला है इसको हम लोग कहते हैं एजीआई, कि जबकि वो एक इंसान से ज्यादा, ह्यूमन बीइंग से ज्यादा उसका आईक्यू हो जाएगा। बट तो ये तो हो गया। आगे आपका क्या क्वेश्चन था? हाँ, मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था कि एआई मतलब यूज जो बनाने वाले लोग हैं, हाँ। अब हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों में डोमिनेंस है कुछ कंपनियों का। अगर आप देखें तो जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया को कमांड कर रहा है, लेकिन वो गिनी चुनी 4 कंपनियां हैं। अगर हम सर्च की बात करें इंटरनेट, तो वो तो सिर्फ अकेला गूगल ही है जिसकी मोनोपोली है। पर क्या एआई में भी ऐसा होगा, या ये है ज़्यादा डेमोक्रेटिक सेटअप है, यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हमें आती हुई दिखाई देंगी?
तो पहली बात तो इसका मैं आंसर बहुत कंफर्मली नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं दे सकता होता तो मैं उस कंपनी के शेयर प्राइस खरीद लेता और मिलियनियर बन जाता। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो एक होता है जनरल एआई, ये जो कि सारे क्वेश्चंस के आंसर देगा, तो उसमें ऑफकोर्स 3 या 4 प्लेयर ही रहेंगे, ज़्यादा प्लेयर की संभावना नहीं है। जैसे कि अपना वॉलमार्ट होता है कि जो कि सब कुछ बेचता है, बट जो मेन वैल्यू आएगी वो आएगी, हम जिसको कहते हैं वर्टिकल प्लेयर्स, कि कुछ कुछ एआई होगा जो कि डॉक्टरों के लिए बनाया जाए, स्पेसिफिकली डॉक्टर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आप उसको एक्सरे दिखाओगे, वो बताएगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की हेल्प करेगा। तो हम लोग जिसे नीश एआई बोलते हैं, उसमें एक्सपर्टीज मतलब हर एक अलग अलग कंपनीज उभर कर आएगी। इसका क्या मतलब हो गया कि काफी सारी कंपनीज का स्कोप है, ये बहुत बड़ा मार्केट है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही छोटा मार्केट है। तो मुझे लगता है दीपक कि जो भी हो, आपने ये भी बात सही की कि कोई एक अकेला साल नहीं है तो दूसरा ही साल होगा, लेकिन वो कहने का पर्सपेक्टिव ये था कि भाई इस साल हम एआई का बहुत कुछ होता हुआ देखेंगे। लास्ट ईयर हमने सिर्फ एक इंसेप्शन देखा, लेकिन इस साल इसे बड़ा होता हुआ देखेंगे और डेफिनेटली हर आने वाले साल के साथ वो बहुत बड़ा होता जाएगा, लेकिन शायद उतना कॉमन भी होता जाएगा, फिर उसकी इतनी बातें नहीं हुआ करेंगी, वो पार्ट ऑफ लाइफ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस साल शुरुआत तो हो गई है, अब एआई में हमें और क्या नया देखने जानने को मिलता है। लेकिन एक बात तय है कि ये आपकी और हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बनने जा रहा है, और बड़े क्रांतिकारी बदलाव, जैसे जो बदलाव हमें इंटरनेट से या स्मार्टफोन से या आज की तारीख में सोशल मीडिया से देखने को मिल रहे हैं, लगभग उसी स्केल पर या उससे कई गुना बड़ी स्केल पर एआई आपकी और हमारी जिंदगी को प्रभावित करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।